मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषा और भाषा के रूप। तो बच्चों, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाषा है क्या और ये भाषा किस चीज़ से बनी है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। भाष्य धातु का मतलब होता है किसी बात को प्रकट करना। इससे पहले हम जान लेते हैं कि भाषा की आवश्यकता क्यों हुई। प्राचीन समय में मनुष्य जब प्राचीन काल में जब आदि मानव जो होते थे, प्राचीन समय में हमारी तरह से मनुष्य नहीं होता था। सुना होगा, देखा होगा आप लोगों ने और पढ़ा भी होगा कि जो आदि मानव टाइप के मनुष्य होते थे तो उनको भी वो एक दूसरे से संपर्क बनाने के लिए पशु पक्षी सब एक साथ जंगलों में निवास करते थे। अब धीरे धीरे उनका सामाजिक विकास होने लगा। तो पहले तो उन्होंने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। जैसे कि सांकेतिक भाषा वो होती है जो इशारों में होती है, तो एक दूसरे के मन की बातों को इशारों में समझ जाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब जो प्राणी था वो समाज में, गांव में, शहरों में इधर उधर भटकता फिरा, फिर उसे किसी चीज़ की आवश्यकता हुई और उसने कोशिश भी की, यानी प्रयास इतना किया। अगर हम किसी चीज़ का प्रयास करते हैं तो वो चीज़ हमें अवश्य प्राप्त होती है। तो मनुष्य ने सोचा कि हम एक दूसरे के मन के भावों को किस प्रकार से समझें, कैसे समझाना जाए। इसलिए उन्होंने भाषा शब्द का निर्माण हुआ। तो अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता हुई, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमें एक दूसरे की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है। किसी से अपने मन के भावों को कहना या किसी के मन के भावों को सुनना, हमें इसके लिए अपनी मन के भावों को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अब भाषा है क्या चीज़, कैसे बनी, क्या हुआ, ये तो आप लोग जान ही गए। अब भाषा होती क्या है? भाषा होती है जैसे हम अपने मन के भावों को किसी से कहें या किसी दूसरे के मन के भावों को समझें, ये भाषा होती है। भाषा दो प्रकार की होती है, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा। एक होती है सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा होती है जैसे कि हम अपने मन के भावों को लिखकर किसी को प्रकट कर रहे हैं। अब वो भाषा कहाँ पर इस्तेमाल होती है? वो भाषा आप लोग जो अपने नोटबुक में वर्क कंप्लीट करते हैं या न्यूज़पेपर जो लिखा जाता है, जो उसे लिख रहा है, वो लिखित भाषा है। यदि हम किसी को पत्र लिखकर भेज रहे हैं, वो लिखित भाषा है। और हम किसी जैसे हम आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बताएं, समझाएं, तो वो लिखित भाषा है। और हम आपसे पूछें, वो मौखिक भाषा है। आप हमें उत्तर देंगे तो मौखिक भाषा है। यदि आप हमको लिखकर उत्तर देंगे तो वो लिखित भाषा है। लिखित भाषा ऐसे जैसे कि अखबार है और पत्र है या फिर नोटबुक है, इसमें काम आती है। मौखिक भाषा है तो मौखिक भाषा हम आपस में बातचीत जो करते हैं, आपसी वार्तालाप जो संवाद होता है हमारा, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अगर हम मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो वो भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा। यदि हम बैठे हुए हैं और आप लोगों ने हमसे कुछ पूछा, हमने इशारों में उसका हाँ ना में जवाब दे दिया, तो वो हुई सांकेतिक भाषा। तो लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा को इस्तेमाल करते हैं? हम सबसे ज़्यादा भाषा को इस्तेमाल करते हैं मौखिक भाषा को। आपसी वार्तालाप जो होता है वो होता है मौखिक भाषा में। मौखिक भाषा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और बोलने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं और लिखने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। इशारे से बोलने वाली भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये हुई हमारी भाषा और भाषा के तीन रूप। अब इसी में बोली एक छोटे से सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा एक बड़े मतलब शहरों में, देशों में इसमें बोली जाती है और बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ की आसपास की बोली कुछ और है, एक दो गांव आगे चले जाओ तो वहाँ की बोली में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, वो बोली होती है। तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं आपको दूंगी, उन्हें आप नोट करें और मन लगा के पढ़ें। यही उम्मीद करती हूँ। ध्यान से सुने, मन लगा के पढ़ें। ये हमारी भाषा का चैप्टर
एक्सप्लेन हुआ है। अब हम आपको नोट्स भेज देंगे जिससे आप लोग उतार लें और अपनी कॉपियाँ बनाएं। अगर मिल सकती हैं, उपलब्ध हैं, मार्केट में मिल रही हों, तो आप लोग कॉपियाँ अवश्य बना लें, क्योंकि जो हमारा विद्यालय जब से चालू होगा तब आप लोगों पर लोड ना पड़े, इसलिए मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपियाँ बना लें। मैंने बता दिया है कि दो कॉपियाँ बनेंगी, एक हिंदी फर्स्ट की, एक हिंदी सेकंड की। अगर आप मोटी कॉपी बनाते हैं तो हाफ हाफ कर लें, नहीं तो मतलब अलग अलग बना सकते हैं।